उस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, जहां पर आजमगढ़ नगर से सटे अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को आईपैड मिलेगा और महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने की भी बात कही है। अखिलेश यादव ने शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की दुर्दशा को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन बूथों को चिन्हित कर बंद करा रही है जहां उसे हार मिलती है। हजारों विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बनाई गई पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पा रही हैं। हर महीने किसी न किसी जिले में टंकी फटने की घटनाएं आ रही हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तुलना करते हुए अपने शासन में बनी 6 लेन की सड़कों को बेहतर बताया। साथ ही बीजेपी पर आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर दोगली नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 में सत्ता में लौटने पर गाजीपुर में मंडी का निर्माण करेंगे और गाजियाबाद से सोनभद्र तक सभी सीटें पीडीए को दिलाने का लक्ष्य है। तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नए आवासीय कार्यालय का उद्घाटन का अवसर था और अखिलेश यादव ने इस कार्यालय का शुभारंभ भी किया है और इसे पीडीए भवन का नाम दिया है। पीडीए भवन में जहां आजमगढ़ के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर आजमगढ़ और समाज को दिशा दी है, उन सभी लोगों को याद करते हुए पेंटिंग के रूप में या उनके प्रतिमा के रूप में इस पीडीए भवन में, इस पीडीए परिसर में उनको भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होती है और आरक्षण खत्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इन्हें वोट का डर है।